जय हिंद। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग, इसके कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस। ठीक, ऑलमोस्ट जितनी भी टाइप डिफेंस एग्जाम में पूछी जाती हैं उनका जो भी लेवल होता है उस लेवल तक के क्वेश्चन अपन लोग इसमें करेंगे। ठीक है, बाकी ये अपनी क्वालिफिकेशन है भाई, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक, और चलते हैं, शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ अपने को क्या देखना है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस जब भी पढ़ेंगे उसमें दो टर्म आते हैं, सीपी और एसपी। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, मतलब कितने में अपने को वो चीज़ पड़ी, और ये क्या होता है? सेलिंग प्राइस, मतलब कितने में अपन वो चीज़ बेच रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया सीपी और एसपी। और अब जब प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट या लॉस की बात करेंगे, वो किसके ऊपर होता है? नुकसान या हानि किसके ऊपर होती है? जो चीज़ अपन ने खरीदी है। तो सीपी के ऊपर अपन नॉर्मली क्या निकालेंगे? अपना प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, अभी के लिए यही है। और प्रॉफिट और लॉस निकालते कैसे हैं कि भाई कितने रुपए घटे या बढ़े अपॉन में जो ओरिजिनल अपना सीपी है इंटू 100। ठीक है, ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल फॉर्मूला है। क्या बताया मैंने? जैसे अभी आगे क्वेश्चन में भी समझा दूंगा, कितने रुपए घटे या बढ़े किस में? सीपी पे। और सीपी यहाँ पे आ जाएगा 100। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, राम परचेज एन आइटम फॉर 600 एंड सोल्ड इन 720। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट बताना, मतलब क्या कह रहा है कि उसने खरीदा कितने में? 600 में। तो मतलब जो नीचे आएगी ना वो संख्या क्या आएगी? 600। 600 में उसने खरीदा। ठीक है, बेचा कितने में? 720 में। ठीक है, तो टोटल रुपए बढ़े कितने उसके? तो अपन क्या कर देंगे इसको, 720 माइनस 600 इंटू में 100। ठीक, तो अब इससे अपन परसेंटेज निकाल सकते हैं किस हिसाब से। जीरो से ये कट गया, 720 में 600 गए तो 120 बचेंगे। यहाँ पे 120 को इससे मैं काटूंगा तो 20। तो मतलब उसकी टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? उसका टोटल प्रॉफिट हो गया 20%। समझ आया आपको? क्या करना है कि 600 का उसने खरीदा, खरीदने वाले जितने रुपए उसने लगाए वो नीचे इंटू 100, और इंक्रीज कितने रुपए हो गए? 120। तो 120 इधर। अगर इसी की जगह ऐसा आ जाता कि वो अगर दे देते 720 की जगह उसका आ गया 480, तो फिर आप ये अब देखो 600 की चीज़ है उसने 480 में बेची, सिंपल सी बात, उसका नुकसान हुआ होगा। नुकसान हुआ होगा तो कितने का नुकसान हुआ होगा? तो 600 में से 480 घटा देंगे, फिर से क्या आएगा? 120 अपॉन 600 इंटू 100। तो यहाँ पे इस बार ये क्या आ जाएगा? ये लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस में यही है, जब प्लस हो तो उसमें प्रॉफिट, और जिसमें माइनस हो, जैसे कि 600 से ज़्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा, 600 से कम में बेचेगा तो उसका लॉस होगा। ठीक, तो आई होप ये आपको पहला वाला जो फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अब अगला, कि मनीष बोट एन आइटम इतने रुपए का, सोल्ड इट एट 10% लॉस, तो उसकी सेलिंग प्राइस आपको बतानी है। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास 600 की कोई चीज़ है, ठीक है, वो उसकी टोटल 100% के बराबर है। ठीक है, वो बोल रहा है कि ये जो इसने जो आइटम है कितने में? 10% के लॉस पे बेच दिया। 10% के लॉस पे बेचा, मतलब कि 100 की चीज़ थी, ये इसने 90 रुपये में बेच दी। ठीक, तो इसका मतलब, इसको सिंपल सी बात है, इसको ऐसे करेंगे, 600 रुपये इसको मैं 100 से डिवाइड करके और 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब कितना? 6×9 = 54। ठीक, ये आ गया 540 रुपये में उसने बेची होगी। तो इसको एक सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें लिखना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, जो भी आइटम है जितना परसेंट है, जैसे कि 600 रुपये उसका टोटल ओरिजिनल प्राइस था 100%। ठीक, अपने को निकालना कितना था? 10% लॉस, मतलब उसको 90% की कीमत निकालनी थी। ये इसकी कीमत आ जाएगी यहाँ पे। ठीक, तो इसको अपन गुणा करेंगे तो आराम से अपने पास आंसर है। इसी तरीके से अगर आपको देखो, अगला क्वेश्चन है क्या? हाँ, चलो इसी में देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि एक कैप को उसने कितने में बेच दिया? 480 रुपये में बेचा, और उसने बोला कि भाई इस पे इसको कितना लॉस हो गया? 40% का। इसका मतलब क्या कि ये जो 480 जो रुपये उसने बेचे हैं 480 में, वो 40% के लॉस, मतलब ये 60% के बराबर है। ठीक, तो इसको जैसा अभी मैंने बताया, 480 डिवाइड बाई 60, और अपने को इस बार गेन करना है कितना? 40% गेन करना है। गेन किस पे होगा? 100 पे। तो इसमें ऐड कर दो, मतलब 140। तो ये इसका आ जाएगा क्या? वो प्राइस जिस प्राइस पे अगर ये बेचेगा तो इसको 40% का बेनिफिट होगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए क्या कह रहा हूँ मैं। 480 रुपये में कोई चीज़ बेच रहा है, 40% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब उसने टोटल चीज़ कितने में बेची है? ओरिजिनल उसकी 100 थी तो उसने 60, 100% थी तो उसने 60% पे बेच दी। ठीक, अब उसको बोल रहा है कि भाई जब अगर उसका ओरिजिनल प्राइस ये है और उसको कितने
40% का बेनिफिट चाहिए तो 100 की चीज़ को उसको 140 में बेचना होगा, ठीक। तो सिंपल सी चीज़ है, उसको ऐसे करना है, 480 की जो चीज़ थी वो 60 में थी और इसको चाहिए कितना, 40% का बेनिफिट, तो इसको 140 से गुणा कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा, इसको जब अपन करेंगे काट के, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम है, राम बोट 3 लेमन फॉर RS2, तो मतलब 3 लेमन की कीमत है 2 रुपये, तो 1 लेमन की कीमत कितनी आ जाएगी, 2/3। प्रॉफिट की बात करते हैं, अब ये क्या बोल रहा है, उसको 25% प्रॉफिट चाहिए, मतलब अगर 100 रुपये की चीज़ है तो उसको कितने में बेचे, 125 रुपये में बेचे, मतलब एक रुपये की चीज़ को कितने में, 125/100 में बेचे, ठीक है। ये तो किसकी बात आ गई, 1 रुपये की चीज़ को कितने में बेचेगा, 125/100 में। और इसी हिसाब से अब अपने को अपने पास देखना कितने रुपए हैं, तो देख 3 लेमन 2 रुपये, 1 लेमन की कीमत 2/3, ठीक है, ये हो गया। और अपने को बेचना कितने में था, 125 बटे वेट 3 लेमन की कीमत 2 रुपये, तो इसका मतलब क्या, 2/3, और बेचना कितने में था, 125/100, ये उसकी 1 रुपये की जो कीमत थी उसको इन्हें बढ़ा के अपने को ये करना था। अब इसको काटते हैं, 25 चौक ये 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5/6, तो मतलब ये क्या है, ये वापस इधर चला जाएगा, इधर लेमन्स थे इधर रुपीज़ थे, तो मतलब 6 लेमन को 5 रुपये में बेचे, जब जाके उसको कितना 25%, 6 लेमन को कितने में बेचे, 5 रुपये में, तब जाके उसको क्या 25% का बेनिफिट होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी रिवाइज़ करके देखेंगे तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ये एक फॉर्मूला है ईजी सा, इसको मैं आपको समझ, ज़्यादा इसमें सिरदर्दी करने की ज़रूरत है नहीं, इसको आपको बस सिंपल सा याद रखना है कि जब SP सेम हो, दो अलग अलग वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम हो, और एक में बोले कि भाई उसको X% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और एक में बोले 1% उसका लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, उसका ओवरऑल होगा नुकसान। और कितना नुकसान होगा, वो ये -x²/100। जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि कोई चीज़ 400 रुपये में बेची उसने, 10% का उसके लाभ, मतलब दो अलग अलग चीज़ें 400 में बेची, एक पे 10% का लाभ हो रहा है, एक पे 10% की हानि हो रही है, तो ओवरऑल उसको हानि हुई या लाभ, तो ओवरऑल होगी उसकी हानि, और कितनी होगी, 10 × 10/100, 2 कट, मतलब 1% उसकी क्या होगी, हानि होगी। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट, ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है उनका, ठीक। इसी हिसाब से एक, इसी को अगर मैं और अच्छे से बताऊं कि अगर यहाँ पे तो क्या बोला उन्होंने, सेम है इसकी क्या, लाभ और हानि दोनों क्या चीज़ें यहाँ पे सेम दी हुई है, अगर ये अलग अलग देंगे तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है, ये आपको काम आ जाएगा, 100x + y + 2xy अपॉन 100 + x + 100 + y। ये फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है, जब सेलिंग प्राइस तो सेम हो लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस की जो बातें हैं वो क्या है, अलग अलग हो, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला तब यूज करना है, ये नोट कर लेना है, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 33 मीटर का जब वो कपड़ा बेचता है तो उस पर उसको 11 मीटर कपड़े की सेलिंग प्राइस का फ़ायदा होता है। अब देखो, जब फ़ायदा सेलिंग प्राइस का हो तो अपन इसको कैसे लिखेंगे कि 11 का तो उसको फ़ायदा हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है 11 का फ़ायदा, तो इसको अपन लिखेंगे 33 - 11 इंटू, फिर इधर 100 जो परसेंट के लिए निकालते हैं 100, तो इसको ऐसे 33 - 11 इंटू 100। और हाँ, अगर यहीं पे अगर इस सेलिंग प्राइस की जगह अगर ये कॉस्ट प्राइस पे होता तो यहाँ पे अपन इसको एज इट इज ही लिखते, उसमें कोई कन्वर्ट नहीं करते, ठीक। मतलब क्या, 33 मीटर जब कपड़ा बेचता है तो उसको उसमें 11 का फ़ायदा होता है, तो इसका मतलब ओवरऑल 22 का बेच रहा है तब उसको 11 का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको अपन आराम से निकाल सकते हैं, किस हिसाब से, 11 दूनी यहाँ पे 22 बचेगा 2, 50, इसका मतलब इसका कितना 50% का इसको बेनिफिट हो रहा है। इसी हिसाब से अब यहाँ पे सेल प्रॉफिट किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे, सेम चीज़ है, मतलब 11 मीटर का उसको फ़ायदा हो रहा है, कॉस्ट प्राइस, सॉरी, हाँ, जब वो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो उसको 11 मीटर कॉस्ट प्राइस का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि जब 11 मीटर का फ़ायदा हो रहा है किसने, 33 पे, यहाँ पे किसका हो रहा है, कॉस्ट प्राइस का फ़ायदा हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस का होगा तब यहाँ पे अपन इसमें घटाएंगे नहीं, उसमें ये एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। तो फिर इसको करो 3, तो कितना आ जाएगा, 33.3%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में बहुत बार।
और ये लास्ट क्वेश्चन आज का, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है अपन से, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो 850 ग्राम यूज़ करता है वेट इंस्टेड ऑफ 150 ग्राम, तो बताओ उसको 5 किलो राइस बेचेगा तो कितना % उसको बेनिफिट होगा। तो अब ये देखो यार, ग्राम को अपन रुपए में मानेंगे, 1000 ग्राम की चीज़ ये मानो 1000 रुपये की है। अब वो बेच अपने को 1000 रुपये की चीज़ रहा है, लेकिन कितने में, 850 ग्राम में, ठीक है। तो इसको देखो, 850 में वो कितने बेचना चाहिए था उसको, 850 में कितने का, 850 का, लेकिन अपने को बेच कितने का रहा है वो, 1000 का। मतलब ओवरऑल उसका बेनिफिट कितना हो रहा है, 150 रुपये उसका बेनिफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है 150 रुपये बेनिफिट, 850 पे, 1000 पे नहीं हो रहा, ठीक है, इंटू 100। इसको अपन सोल्व कर लेंगे। अब इसमें आपको क्या चीज़ याद रखनी है, इसको आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100। इससे आप उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। और स्टिल अगर किसी को कोई डाउट हो कोई भी चीज़, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आई विल ट्राई कि आप लोगों को रीजनिंग, मैथ्स और जीएस में साइंस के कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मैं एफकेट सीडीएस के लिए, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। और बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों भाइयों के साथ जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।